चलो बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। और आज आपका स्कूल लेवल का बातचीत होगा। लिखिए टॉपिक बना के, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले तो बोर्ड खोल तो ले, टॉपिक बना के लिखिए आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हेडिंग लगाइए। फिलहाल आज बुक को बंद रखिए क्योंकि पहले कंसेप्ट आगे बढ़ाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बताइए मोमेंटम के बारे में क्या जानते हैं आप? जब तक हमारा बोर्ड खुल रहा है, मैं अपनी बात को पहले बेसिक बात पर रखता हूँ। मोमेंटम के बारे में क्या जानते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। किसी बॉडी के मास में उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा उसकी क्या, मोमेंटम। हम वेलोसिटी बोल रहे हैं या स्पीड बोल रहे हैं? वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? इसका मतलब मोमेंटम भी कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी। यस और नो? अगर वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी हमारा क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर और एक स्केलर को मल्टीप्लाई करने से, आराम से बैठिए, पीछे बैठिए आराम से। एक वेक्टर और एक स्केलर को मल्टीप्लाई करने से, उधर बैठिए ना, अच्छा रहेगा। ठीक है, वहाँ पर बैठिए, वहाँ बैठिए ना छोटू, दोनों दोस्त वहाँ बैठिए ना, वहाँ बैठिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा आपको। एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों होता है बताइए? सबके पास जवाब है। एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसे देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं मास की बात कर रहा हूँ, मास स्केलर है, अभी इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं, इसमें मैं आई कैप मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अब ये वैल्यू जो भी होगा इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगा? एक्स एक्सिस की हो। तो यानी वेक्टर जैसे मल्टीप्लाई होता है क्वांटिटी कैसा बन जाता है? वेक्टर। तो एक वेक्टर और एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा वेक्टर आता है। तो पहले हम मोमेंटम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मोमेंटम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बताओ, किसी बॉडी का मास अगर m है और वो चल रहा है v वेलोसिटी से, आइए आइए, तो मोमेंटम उसका कितना होगा? मोमेंटम होता है m इंटू क्या, v, और इसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में। बैठिए, कहीं बैठिए, 3 बजे तक आप लोग का बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। तो मेरा कहना है किसी वेक्टर क्वांटिटी का, आइए, नमस्कार बाहुबली जी, बैठिए, नमस्कार कादर खान, बैठिए, गुड इवनिंग, स्वागत है आईटी कैंपस चैनल में। चलो बच्चों, गौर से सुनो। 12th क्लास का बच्चा लोग, 2-3 को फीवर है तो बोला कि रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा, तो चले हम सोचेगा आपका भी साथ साथ कर ही देते हैं। उन लोगों को फैसिलिटी देते रहते हैं। अगर कोई बच्चा एब्सेंट कर गया, मान लो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो रिकॉर्ड करके उसको दे देते हैं। फिर क्लास में आता है, कोई डाउट रहता है तो डिस्कस कर देते हैं। कभी आप लोग का वैसा रिक्वेस्ट रहेगा तो कह दीजिएगा, ये ऑन रिक्वेस्ट ही होगा। चलो ध्यान से सुनो, यहाँ देखिएगा, अच्छा साइलेंट रहिएगा। अगर किसी बॉडी के मास में उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाता है उस बॉडी का क्या, मोमेंटम। क्या मिल जाता है? मोमेंटम। जैसे सिंपल सा बात है, मान लेते हैं यहाँ पर एक कार हम ले लेते हैं और एक कार का मास 1000 kg ले लो, और ये सपोज करो चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। पिन ड्रॉप, साइलेंट रहिए, हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर बोलता है इसका मोमेंटम बताइए, सो ईजी, मास इंटू क्या, वेलोसिटी। तो बताइए मास का वैल्यू कितना है? 1000 है, और वेलोसिटी कितना है? 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर क्या, 3, और यूनिट बन जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम निकालना मतलब हलवा काम, कोई बड़ी बात नहीं। किसी बॉडी के मास में उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा उस बॉडी का क्या, मोमेंटम। उस बॉडी क्या निकल जाएगा? मोमेंटम। हाँ सर, आइए बताइए, आइए ना, आइए।
ये तो आया था एक दिन, बहुत पहले आया था, जमाना में। उसका पॉलिटेक्निक चल गया था। अच्छा ठीक है, उसके चक्कर में थोड़ा आइए न बतियाते हम आपसे। बैठ जाओ, आगे क्लास में बैठ जाओ। तो आप छोड़ने सिर्फ आए हैं? हाँ वही हम आए थे सर के, थोड़ा पॉलिटेक्निक के चक्कर में इसका थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाया अभी। हाँ ठीक है। अभी से जो बेसिक है थोड़ा इसको। आप कौन है इनके पापा? अच्छा ठीक है, आप निश्चिंत रहिए सर, जब जब बुलाएंगे खाली भेजिएगा, और आप अपना नंबर भी हमको दे दीजिए, ताकि हम जब बुलाएंगे इसको और नहीं आएगा तो आपको हम कॉल बैक कर देंगे। मुझे मम्मी फोन की थी ना कल। हाँ, वो नंबर तो सेव है। हाँ, ठीक है, इस हिसाब से इसको बताइएगा, थोड़ा इंटरेस्ट ले लेगा। वो अब देखिएगा ना, अगर 3 से 4 दिन क्लास ही कर रहेगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चले भाई, साइलेंट रहेंगे, बातचीत नहीं, हल्ला नहीं। तो अभी आपको जो हम बता रहे थे कि मोमेंटम के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट का मिस्टेक थोड़ी है, वो तो मान लेते हैं, उधर दिमाग चला गया तो इसे कोई IIT और नीट नहीं होगा क्या? अरे ऐसा कुछ मिस्टेक टीचर से हो जो लगे नहीं जानता है, अभी कुछ ऐसे मिस्टेक हो गया तो उससे क्या मतलब बनता है? यहाँ सुनो, ये कोई बड़ी बात है क्या? ये तो छोटा मोटा बात है। मैं आपको आज पढ़ाने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ क्या? मोमेंटम। अब बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलिए? मोमेंटम। हम इसी पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। सारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे, लगाइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हल्ला नहीं दम होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हेडिंग लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, मुख्य रूप से आप फिजिक्स में 4 कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा पढ़िएगा, वो सुन लीजिए, सभी एक ही क्लास में नहीं, अलग अलग क्लास में। एक आप पढ़ेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तीसरा पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, चौथा पढ़ेंगे चार्ज कंजर्वेशन। इसके अलावा भी अगर कहीं कोई कंजर्वेशन वाला टर्म आएगा तो आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में 11-12 के फिजिक्स में IIT JEE नीट जहाँ तक बात कीजिए, ये 4 चीज़ें हमेशा अप्लाई होता है, और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम इसको लगा लगा के बहुत सारे क्वेश्चन को बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कहता है अगर किसी सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, अगर किसी सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, मैं बाहर की फोर्स की बात कर रहा हूँ, इंटरनल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई किसी सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो सिस्टम की मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या है? आइए मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू क्या? वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, आइए बेटा, अगर किसी सिस्टम पर बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, एकदम ध्यान दे रहेंगे, अगर किसी उस पर बैठो बेटा, उस पर बैठ जाओ, सीट खाली है। अगर किसी सिस्टम पर फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है और मान लो सिस्टम का मास बढ़ रहा है, अब मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है, तो वेलोसिटी क्या होगा? घट जाएगा। और अगर बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, अब वेलोसिटी बढ़ जा रहा है, तो उसकी मास क्या होगा? घट जाएगा। मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। एक सिंपल सा बात बताता हूँ, मैं कहता हूँ x इंटू वाई का प्रोडक्ट 100 है। एक सिंपल एग्जांपल आपको ले रहा हूँ, x इंटू वाई का प्रोडक्ट 100 है। अगर हम x की वैल्यू सपोज करो 20 ले ले, तो आप कहेंगे सर इस समय y का वैल्यू कितना होगा? 5। यस और नो? अगर मैं कह दूँ कि नहीं भाई हमारे पास y का वैल्यू जो है ना 50 है, y को हम बढ़ा दिए, तो आप क्या बोलेंगे? x का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कितना है? 100। तो इसी तरह से आपको समझना, अगर किसी सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका m इंटू भी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। m कांस्टेंट नहीं रहेगा, भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, m इंटू भी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो अगर m कहीं बढ़ गया तो भी वहां घट जाएगा, और अगर भी बढ़ गया तो m घट जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट रिमेंस क्या? कांस्टेंट। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, m1 v1 इक्वल टू क्या? m2 v2? यस और नो? m1 v1 इक्वल टू क्या? बोलो, m2 v2।
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? क्यों भाई, मान लेते हैं किसी समय सपोज करो मास बढ़ के हुआ m1, मास बढ़ के हुआ m1, तो उस समय वेलोसिटी घट के हो गया मान लो कितना v1, तो दोनों का प्रोडक्ट कुछ तो हमें मिलेगा। मान लो प्रोडक्ट हमारा x मिल रहा है, एज एग्जांपल दोनों का प्रोडक्ट हमारा x है, तो यहाँ मास बढ़ा था। अब मान लेते हैं मास घट के हुआ m2, तो उस समय वेलोसिटी बढ़ के हुआ क्या v2, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमारा m2 इंटू v2 का प्रोडक्ट कितना होगा x। तो क्या मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ m1 v1 बराबर क्या m2 v2? साउंड प्लीज, m1 v1 बराबर क्या m2 v2। लेकिन ये कंडीशन कब लागू होगा मालूम है? जब कोई सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। If there is no external force acting on the system, if there is no external force acting on the system, then its momentum remains constant। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोमेंटम कांस्टेंट मतलब मास कांस्टेंट की वेलोसिटी कांस्टेंट की दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट? आइए ना, चलिए आइए। मास कांस्टेंट की वेलोसिटी कांस्टेंट की दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट। अगर मास बढ़ेगा बेटा तो वहाँ वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास। लेकिन ये कंडीशन कब होगा? जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। यहीं तक अभी 2 लाइन लिखिए, हम आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरे कंसेप्ट को समझाएंगे। लिखिए नीचे, नीचे लिखिए, इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, if there is no any external force acts, acts, if there is no any external force acts on the moving system, acts on the moving system, then its momentum remains constant, then its momentum remains constant। मोमेंटम को हम लोग लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कहे चाहे मोमेंटम कहे, बात देखिए, पूरा डिसिप्लिन आपको सुनना है। 30 मिनट के बाद इस टॉपिक का पूरा मास्टर हो जाइएगा। P इक्वल टू हम क्या रखेंगे बताओ? कांस्टेंट। अब जरा बताना, P इक्वल टू कांस्टेंट, P के जगह पर क्या डालेंगे? mb इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। अब आपको लिखने से पहले मेरी बात सुनना है। बताओ क्या क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो मास रहेगा कांस्टेंट? बोलो जल्दी। ऐसा बोला गया है? पूरा कंसंट्रेशन रखिए। क्या ऐसा बोला गया है कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वेलोसिटी रहेगा कांस्टेंट? क्या बोला गया है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट रहेगा क्या? कांस्टेंट। तो आनी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और m1 v1 एरो डाल सकते हैं आप, इक्वल टू क्या बोलो? m2 v2। हालांकि इस कंसेप्ट को हम प्रूव भी करेंगे कैसे होता है। इनमें आपको दिमाग में एज ए न्यूमेरिकल माइंड में रखना चाहता हूं, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मास कांस्टेंट रहेगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा कि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा? मतलब क्या हुआ? अगर एक पैरामीटर्स बढ़ गया तो दूसरा पैरामीटर्स घट जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट वही मिलेगा जो पहले से मिल रहा था। इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए। अगर हम यहाँ पे अगर पहुँचिए तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो m1 हो गया इनिशियल मास, m2 हो गया फाइनल मास, v1 हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v2 हो गया फाइनल वेलोसिटी। यस और नो? यही नहीं इसका मतलब है। इन्हें कंसेप्ट कब लगेगा? जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। हम इसके प्रूफ में जाएंगे, लेकिन उससे पहले 2 क्वेश्चन आपको सिखाना चाहता हूँ। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको एक ऐसे समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल का ट्रिक्स होगा। वो ट्रिक्स क्या है जरा ध्यान से आप समझिएगा। न्यूमेरिकल का ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे एक छोटी सी बात, यहाँ ए बहन जी कहाँ कंसंट्रेशन है?
टॉप में रखिए। छोटी सी बात, जैसे मान लो हम बंदूक से गोली को फायरिंग कर रहे हैं, तो बताओ यहाँ घटना कौन सी घटा? फायरिंग करना। तो फायरिंग करने से पहले सिस्टम की मोमेंटम और फायरिंग करने के बाद का सिस्टम की मोमेंटम क्या रहेगा? सेम। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि फायरिंग करने से पहले पूरा सिस्टम की जो मोमेंटम है वही फायरिंग करने के बाद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फायरिंग करने से पहले गोली का जितना मोमेंटम था फायरिंग करने के बाद उतना ही रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं बंदूक का जितना पहले मोमेंटम था उतने मोमेंटम रहेगा बाद में। हम ये कह रहा हूं गोली प्लस बंदूक का मोमेंटम जो पहले था वही होगा गोली प्लस बंदूक का बाद में मोमेंटम। ये चीजें आपको तुरंत समझ में आएगा। ऐसे लिखिए आप नंबर 1 में ट्रिक्स में लिखिए मोमेंटम बिफोर इवेंट बराबर मोमेंटम आफ्टर इवेंट। मोमेंटम बिफोर इवेंट बराबर मोमेंटम आफ्टर इवेंट। अगर पहले वाला मोमेंटम हमारा है P1, बाद वाला मोमेंटम है P2, तो हम लिख सकते हैं P1 इक्वल टू क्या? P2। अगर हम P1 को लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे ऐसे M1 V1 और इक्वल टू क्या? M2 V2। वही चीज़ है, देखिए मैं कुछ डिफरेंट नहीं बोल रहा हूँ अभी, आप पूरी कंसंट्रेशन बाग रखिएगा। M1 V1 इक्वल टू क्या? M2 V2। एरो वगैरह देना नहीं देना बहुत बड़ी बात नहीं, आपको पता है V यहाँ क्या है? वेलोसिटी। मतलब इवेंट से पहले के मोमेंटम और इवेंट के बाद। आज आपके दिमाग में ही सेट होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन हम देंगे इस टॉपिक पर इतने लगाना, घटना घटने से पहले का मोमेंटम और घटना घटने के बाद का मोमेंटम क्या रहेगा? सेम। हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पर। लिखिए आप एक क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही टॉप क्लास का क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है। तो हम पहला क्वेश्चन आपको हम देने जा रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन, a gun of mass 10 kg, a gun of mass 10 kg, a gun of mass 10 kg firing a bullet of mass 10 gram with velocity 200 meter per second, 200 meter per second, full stop. Find returning velocity of gun. Find returning velocity of gun. Find returning velocity of gun. मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा, हम आपको सिर्फ एक फंडा पे सारा क्वेश्चन बनवाएंगे। इवेंट से पहले का मोमेंटम और इवेंट के बाद का मोमेंटम, सिर्फ इसी फंडा पे सारा क्वेश्चन बनवा देंगे। बाकी कोई फॉर्मूला आपको बनाना नहीं है। जैसे देखिएगा, मैं आपसे जो कह रहा हूं, हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चलते हैं। जस्ट एक डायग्राम में गन बना रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। गन नहीं भी बनाएंगे तो वही बात होगा, ठीक है। यहाँ एक बुलेट भी बना दिया, यहाँ बुलेट बना दिया और एक गन है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ऐसे भी अगर किसी टीचर को मान लेते बहुत अच्छा बुलेट बनाने नहीं आ रहा है, तो समझिए वो टीचर बहुत इंसान खानदान का है, क्योंकि गोली बंदूक नहीं चलाया कभी। और अगर बनाने आ रहा, समझिए क्रिमिनल माइंडेड आदमी हो। एक गन है, यस और नो बोलो। और ये क्या बोलो? बुलेट। 1 मिनट सुनो, हल्ला नहीं। इस गन का 1 मिनट के लिए मास को हम बड़ा एम बोलता हूँ और बुलेट का मास को हम छोटा एम बोलता हूँ। यस और नो? अब बताओ, गन का मास वही रहेगा या बदल जाएगा? आप लोग तो सुनो, कंट्रोल में रहो। ऐसा बात बोलता है कि मैंने फायरिंग करने से गन का मास बदल जाएगा, बुलेट का मास वही रहेगा, बदल जाएगा। किस रफ्तार से जा रहा? मान लो वीवी रफ्तार से। और आपको पता है ना, जब बुलेट फायरिंग करते हैं तो गोली किधर जाता है? आगे। और गन किधर आता है? पीछे। अगर आपसे पूछा जाए किस लॉ के अकॉर्डिंग, तो बोलना न्यूटन्स के 3rd लॉ अकॉर्डिंग। बोलेगा किस कंजर्वेशन पे, तो जवाब देना मोमेंटम कंजर्वेशन पे। अभी देखते रहिएगा आप, ये गन पीछे आएगा
इस वेलोसिटी को वीजी बोलता हूँ। बताओ, इवेंट से पहले, फायरिंग करने से पहले दिस सिस्टम, और फायरिंग करने के बाद ये सिस्टम है। यस और नो? बोलो बोलो बोलो। तो अब बताइए, फायरिंग करने से पहले का मोमेंटम को P1 और फायरिंग करने के बाद का मोमेंटम को क्या बोलेंगे? P2, यही बोलेंगे। तो अब मुझे एक बात बताइएगा, अभी इसका मास कितना है पूरा सिस्टम का? m प्लस m। अभी इसकी वेलोसिटी कितना है? 0, क्योंकि फायरिंग अभी हुआ नहीं है। अब बताओ, सिस्टम 2 टुकड़ा में बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो इसका मास कितना है? m। मान लो वेलोसिटी कितना है? vg। फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दे रहा हूँ। अच्छा चलो, इसका मास कितना है? m, और वेलोसिटी क्या है? vv। अब बताइए, इधर का मोमेंटम कितना है आपको? 0, और यहाँ m इंटू क्या? vg, और प्लस m इंटू क्या? vv। आप इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस m इंटू vg और इक्वल टू स्मॉल m इंटू क्या? vv। हमें अगर चाहिए गन की वेलोसिटी, vg मतलब वेलोसिटी ऑफ गन, तो बताओ बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस स्मॉल m इंटू वीवी बाई क्या? कैपिटल M। अब मुझे एक बात बताओ, ये माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन बताता गोली जाएगा आगे तो गन आएगा पीछे। गोली अगर निकालना एक्शन है तो गन के पीछे आना रिएक्शन है। अब देखिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये फॉर्मूला माइंड में भी रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आपको बना देना है। लीजिए यहाँ पर बताता हूँ। चलिए बताइएगा, बुलेट का मास बताओ। साउंड प्लीज, 10 ग्राम है जी, तो 10 इंटू 10 टू द पावर क्या? -3। बुलेट का वेलोसिटी बताओ। बोलो बोलो बोलो। चलो, गन का मास बताओ। बोलो 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 बोलो। 10 kg। ये 10 से 10 कट जाएगा। अब बोलो Vg इक्वल टू कितना हो गया? -200/1000। 10 से 10 0, ये आपका हो गया -0.2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा आप, इतना वेलोसिटी से पीछे कौन आएगा? उठाओ साउंड, और साउंड क्लियर करो। इसको बोलते हैं झटका लगना। क्या लगना? बोलो। यहाँ देखो और सुनो, अगर गन का मास ज़्यादा रहेगा, गन का मास, तो गन का रिटर्निंग वेलोसिटी कम रहेगा। गन का मास कम रहेगा, रिटर्निंग वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा। यानी बड़ी सीधी सी बात है। हैवी गन से फायरिंग करना सेफ है फायरमैन के लिए, कि लाइट गन से? इसलिए बड़ा बड़ा तोप चलाता, ढुर निकल दे रहा, हिल वो नहीं करता, हल्का 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 इधर आता, तो रिटर्निंग वेलोसिटी कम होगा। रिवाल्वर में देखिए ना, ऐसे करता फायरिंग, ऐसे ऐसे से हाथ पीछे करेगा, हल्का रहता है, ऐसे हाथ पीछे आता है, झटका मारता उसको, वो लाता नहीं। हालांकि ट्रेनिंग उसका करता है, ट्रेनिंग भी रहता है। वो लोग जो शूटर वूटर रहता है पूरा ट्रेन रहता है ना, मार का दंदरा निकल जाता है। अब उसका ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं हम लोग का, ठीक है। यहाँ देखिएगा, मारता है झटका, ऐसे ऐसे आता है। तो चलो फिलहाल इधर बताओ, इतना वेलोसिटी से कौन लौटेगा? साउंड प्लीज। अब आपके एक सिंपल एग्जांपल पूछा जाएगा, फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम द गन इज बेस्ड ऑन, पहला बोलेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, नन ऑफ दिस। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? फायरिंग अ बुलेट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम। क्या मारो? मोमेंटम। समझ रहे बात को? तो पहले तो आप ये कंसेप्ट नोट कर लीजिए, उसके बाद जैसे मैंने वैसे लिखे ना, अगला क्वेश्चन आसानी। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं बटी, नोट कीजिए फटाफट। थोड़ा स्पीड में रहिएगा ताकि हम अधिक से अधिक काम कर सकेंगे।
अब जब क्वेश्चन देंगे तो डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज़ कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए देंगे, डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ कर लेना। आप लिख लिए अच्छा से। हम सब पे एक राउंड मारेंगे, कॉपी देखेंगे कैसे कैसे कौन लिख रहे हो। रेडी बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन, अब डायरेक्ट इस फार्मूला यूज़ करना। ये हम कंसेप्ट के साथ फार्मूला बना दिए। माइनस साइन क्या बता रहा है? क्या डायरेक्शन? गन और बुलेट की डायरेक्शन जस्ट क्या रहेगा? अपोजिट। ये माइनस का मतलब ये मत समझिए माइनस मतलब कम, माइनस का मतलब जस्ट क्या समझना है? डायरेक्शन। लिखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का दे रहा हूँ, फटाफट आपको बनाना है। कोई डाउट है भाई साहब? बाहुबली जी नहीं है ना कोई डर? हाँ लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। ए गन, अगला क्वेश्चन, ए गन ऑफ मास 20 kg and firing a bullet with velocity 300 meter per second, 300 meter per second, full stop. If mass of bullet is 30 gram, if mass of bullet is 30 gram, full stop. Find returning velocity of gun. 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 डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो, हम आपके सपोर्ट में हैं। इस बार आपको डायरेक्ट यूज़ करना है। डाटा चुनना चाहो चुन लो। बोलो बुलेट का मास कितना दिया है? 30 ग्राम। तो इसको आपको ले आना है केजी में, 10 to the power -3। SI यूनिट में बनाने की कोशिश करो। 3 × 10 to the power -2 kg। इतना केजी मास हो गया किसका बताओ? बुलेट का। और गन का मास को कैपिटल M बोलेंगे, कितना मास दे बताओ? 20 kg। थोड़ा भारी सा गन है। और बताइए बुलेट किस रफ्तार से जा रहा है? बोलिए आंसर कितना है? 300 मीटर पर सेकेंड। हमें चाहिए रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन। इसी को रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन बोलते हैं या रिटर्निंग वेलोसिटी ऑफ गन। यहाँ पर ऐसे Vg इक्वल टू हो जाएगा -MVV बाई कैपिटल M। चलिए यहाँ पर माइनस साइन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट बताता है और कुछ नहीं। ये हो गया माइनस और इसकी वैल्यू होगा 3 × 10 to the power -2 और Vv का वैल्यू बताओ कितना है? 300 और गन का मास बताओ कितना है? 20 kg। यही है ना भाई? इसको कटिंग करो 0 से और ये कितना होगा बताओ? 15। तो लीजिए बोलिए कितना आ जाएगा? Vg इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 15 या 45 गुना 10 का पावर -2 मीटर पर सेकेंड। 45 गुना 10 का पावर -2 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वेलोसिटी है? गन का। रिटर्निंग वेलोसिटी इसको पॉइंट में लगेगा तो थोड़ा सा और फील आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बाई 100 कर सकता हूँ? बताइए। तो लीजिए अब आपके पास कितना हो जाएगा? बोलिए कितना? 0.45। इतना मीटर पर सेकेंड से गन झटका मारेगा। गन क्या मारेगा बोलो? झटका। यहाँ देख लो भाई, अगर यहाँ किसी समस्या है, ये ग्राम में था, लाना किस में है? केजी में। तो 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई किए, इसमें कौन बड़ा बात है? अरे 1000 से भागा दो, वही बात बोल रहा हूँ जो तेरे दिमाग में चल रहा है। 1000 से भागा दो, चाहे 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करो। बनाए? बोलो क्या -2?
ये जीरो कटा ना यार, एक जीरो यहाँ पर है ना भाई, 10 के पावर क्या होगा बोलो, -2। एक जीरो खत्म कर देगा ना। कितना बेसिक बात है, इसको समझने की कोशिश करना चाहिए। एक जीरो इसको खत्म कर देगा, 10 के पावर -2 हो गया। नोट करो, नोट करो, कितना बेसिक बात है, इसको समझ में आना चाहिए। नोट करो। थोड़ा सा सिंसियर रहिए, एक्टिव रहिए, बेसिक बात है वो। कमजोर है। रेडी हैं, बोलो। जो नोट कर लेते थोड़ा डिसिप्लिन में रहिए, और जो थोड़ा स्लो है ना, स्पीड बढ़ाओ, बहुत दूर जाना है, स्पीड बढ़ाओ भाई। ये बार बार आपको हम बोलते हैं, आगे चले ना। और अगर कोई डाउट है ज़रूर पूछना, मन में रखना बात नहीं, ये नहीं कि हाँ आपको कन्फ्यूजन रहना है। जैसे आपने पूछा, समझ में आ गया आपको, क्लियर समझ में आ गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखिए, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, और सब बना देंगे। लिखिए क्वेश्चन, ए गन, सबको बना के दिखाना भी, ए गन ऑफ मास, ए गन ऑफ मास 15 kg, 15 kg, 15 kg, and firing a bullet of mass 15 gram, with velocity 200 meter per second, with velocity 200 meter per second, 200 meter per second, full stop. Find returning velocity of gun. Find returning velocity of gun. Find returning velocity of gun. किसी से कुछ पूछना नहीं और बना के दिखाइए। तब हमेशा एक्शन में रहिए, अलर्ट मोड में हमेशा रहिए। हम उस बच्चे को ढूंढेंगे जिससे नहीं बना, उसको नहीं ढूंढेंगे जिससे बन गया। हम क्या बोल रहे हैं, उसको ढूंढेंगे जिससे नहीं बना। बुलेट का मास कितना है भाई, 15 ग्राम है, तो हो जाएगा 15 × 10⁻³ kg। बताओ गन का मास कितना है, बोलिए, गन का मास बोलिए, 15 kg है। और बताइए बुलेट की वेलोसिटी कितना है, 200 मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ क्या, बोलो, गन। तो यहाँ पर ऐसे Vg का फार्मूला क्या होगा, बोलो, -mvv/ क्या, m। एस और नो बोलिए। तो अब बताइएगा माइनस स्मॉल m का वैल्यू कितना है, 15 × 10⁻³ और Vv का वैल्यू क्या है, बोलो, 200। अब बताइए m का वैल्यू कितना है, 15। ये कट रहा है आपको, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, -200 डिवाइडेड बाई कर दो उसको, एक पर कितना जीरो, 3 जीरो, 1 2 कट गया। बताओ कितना होगा, -0.2 मीटर पर सेकेंड, -0.2 मीटर पर सेकेंड।
0.2 मीटर पर सेकेंड। क्या सबका बन गया भाई? एक सौ बोले ये कंसेप्ट सीख गए। ए भाई ये लट रही है। 3-3 क्वेश्चन अगर सेम टाइप का और नहीं बनता तो फिर साइंस पढ़ने क्या मतलब आपका है? समझ में आया कि नहीं से बताओ? हाँ, सेम टाइप का 3 क्वेश्चन बनाया गया। नेक्स्ट लिखो अगला क्वेश्चन। अभी हम कंजर्वेशन और मोमेंटम पर ही बात करेंगे, अपने आप में सब लट रही है। लिखे क्वेश्चन, लिखे इफ ए कार ऑफ मास 1000 kg is moving with velocity 20 meter per second, full stop. In the way a man 20 मीटर पर सेकंड के बाद उतना स्लो मत रहिए। इन द वे ए मैन ऑफ मास 80 kg is extra sit down in the car, full stop. Driver apply the same force then what will be velocity of car after sitting the man. पहले क्वेश्चन का मीनिंग बताइए तो क्या मैं बोला? मेरे तरफ ध्यान लगाओ। एक कार चल रही है किस रफ्तार से? 20 मीटर पर सेकंड। बेटा मेरे तरफ ध्यान लगाओ। और एक आदमी एक्स्ट्रा उसमें बैठ गया, कितना मास का? पहले से कितना था नहीं था उससे मतलब नहीं, सब मिला के मास कितना था? 1000। और एक्स्ट्रा एक आदमी बैठ गया और ड्राइवर वही फोर्स लगा रहा है या बदल दिया? ड्राइवर का फोर्स को एक्सटर्नल बोलेंगे कि इंटरनल बोलेंगे? इंटरनल। कार के अंदर बैठा हुआ और फोर्स लगा रहा है, तो कैसा फोर्स है बताओ? बाहर से कोई धक्का मार देगा वो होगा क्या? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फोर्स की कोई बात यहाँ नहीं है। तो बोलता अब बताओ कार की वेलोसिटी क्या होगा? ये तो जग जाहिर है ना, जब मास बढ़ गया तो वेलोसिटी क्या होगा? बोलो, घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा बताओ? तो पहले 1000 kg था ना, उसमें और आ गया कितना kg? 80 kg। तो अब रफ्तार वही रहेगा बढ़ जाएगा? रफ्तार वही रहेगा बढ़ जाएगा? रफ्तार बढ़ जाएगा। अरे कहाँ तुम लोग दिमाग रख के आए भाई? रफ्तार बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो अब बताओ, पहले लोग कार बनाते हैं, यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस रखो यार, फिजिक्स थोड़ा कॉमन सेंस का भी है। मान लो ड्राइवर है, मेटल है, कितना मास है बताओ? 1000 kg। किस रफ्तार से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। किस रफ्तार से बोलो? 20 मीटर पर सेकेंड। रास्ता में एक आदमी और बैठ गया ड्राइवर के अलावा, मोटू भाई, कितना केजी का बताओ? 80 kg। तो अब बोलता है इसकी वेलोसिटी क्या है? तो मैं आपको क्या सिखाया? एक लाइन सिखाया, मेरे तरफ सुनो। मोमेंटम बिफोर इवेंट इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इवेंट, यही सिखाया, बाकी कुछ नहीं सिखाया। तो इवेंट यहाँ क्या हुआ? आदमी का बैठना। इवेंट मैंने डायरेक्ट मर्डर नहीं होगा, हमेशा कोई भी घटना घटेगा। तो आप बताओ, अगर मैं ऐसे कहूँ इवेंट से पहले का डायग्राम बताओ तो आप बोलेंगे ये वाला है, और अगर हम बोलेंगे नहीं इवेंट के बाद का डायग्राम बताओ तो आप क्या बोलेंगे? ये वाला है। यस और नो बोलो। तो अब जरा समझिएगा, सिंपल लगाते हैं। पहले हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? m1 v1 बराबर क्या बोलो? m2 v2। साउंड पे बोलो। तो अब जरा बताओ m1 का वैल्यू कितना है? बोलो 1000। अब v1 कितना है? 20। m2 बताओ? 80। m2 बताओ? इसी में हवा मुड़ जाइएगा, माने आदमी बैठे तो हर कार खत्म हो गलो। तो कितना मास हुआ बताओ? 1080। मैक्सिमम बच्चा 80 लेकर बनाता है और आंसर 20 से भी ज़्यादा चलाता है। अरे बैठा आदमी तो गाड़ी घसक गया, जीवनों में बैठ गया,
माथा खा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, V2। ऐसा और नो बोलो, तब यहाँ से V2 निकाल दो, 0 0 कटेगा ना, बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा 1000 इंटू 2 बराबर 108 इंटू क्या, V2। हमें क्या चाहिए बोलो बोलो, हमें क्या चाहिए, V2 चाहिए। यहाँ कितना होगा बोलो, 1000 गुने 2, अब बटा में कितना बताओ, 108। बोलो कितना बार में कटेगा, 54। और इसको कटिंग करो, कितना होगा 500, और ये कितना होगा 27। लीजिए V2 बराबर कितना हो गया, 500 बाई क्या 27। भागा लगाइए, 18.57 मीटर पर सेकेंड आएगा, और 20 से कम आना भी चाहिए था और आया भी। अब तो अगर मास 80 लेता ना तो तेरा 250 आ जाता। तो सोचो, आदमी बैठने के बाद लोड बढ़ा कि लोड घटा, तो मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी, ड्राइवर का फोर्स इंटरनल फोर्स है एक्सटर्नल, साउंड बोलिए बोलो, इंटरनल, बोलो 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 इंटरनल। अब बाहर से कोई ट्रैक्टर वाला धक्का मार देगा तो क्या होगा, तो उसका कुछ ना हो रहा। अभी नोट कीजिए इसको। एक कॉमा तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सारे न्यूमेरिकल कौन सा टॉपिक पर है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कौन मोमेंटम, एंगुलर या लीनियर, लीनियर। अभी एंगुलर मोमेंटम का कहाँ से बात आएगा, वो रोटेशनल मोशन में आएगा। रेडी हैं बोलो, अगला क्वेश्चन में चलूं। रेडी हैं बोलो। पहले बताओ, सारे बच्चे बताओ, ये तीनों क्वेश्चन, ए भाई पूरा कंसंट्रेशन होना है, पूरे ये बात पूरा समझ में आपको आया या नहीं आया, एकदम पूरी कंसंट्रेशन। अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसे डायग्राम में, सुन लो। यहाँ सुनो, एक बुलेट है, ठीक है, ये ऑलरेडी पुराने ज़माने में IIT में पूछा गया है। तो पुराने ज़माने में जो IIT में पूछा जाता था ना क्वेश्चन, वो आज के ज़माने आपको स्कूल में पूछा जाता है। ये हमको लगता है 88 के आसपास होगा, एक आध दो साल इधर उधर हो जाए तो बात नहीं मुझे पता, लेकिन पुराना ज़माना का IIT क्वेश्चन है ये। वो अब क्वेश्चन बैंक में देखिए तो पता चल जाएगा कि IIT में कौन साल का क्वेश्चन है। सुनो, एक बुलेट है, इसका मास x है और जा रहा है y वेलोसिटी से। अरे मास कुछ दे दे, वेलोसिटी कुछ दे दे, कंसेप्ट वही रहेगा ना। हाँ, बुलेट है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। और इस ब्लॉक का मास है, लेकिन आज के दिन में ये स्कूल लेवल क्वेश्चन है, मैं तो इसको स्कूल लेवल ही मान के चल रहा हूँ। ये ब्लॉक का मास चलो करता हूँ z, चूँकि XY चल रहा है तो यहाँ z करता हूँ। ब्लॉक का मास कितना है z, और ये ब्लॉक रेस्ट में है। ब्लॉक रेस्ट में मतलब रुका हुआ ब्लॉक है, मैं कहना चाहता हूँ। x मास इसका है, सुन रहे भाई, नज़र पूरा मिला के रखिए, जब जिसको देखे कनेक्टिविटी होना चाहिए। मास कितना है अगर सीखना है तो, और किस रफ्तार चल रहा है y से। ब्लॉक कैसे हालात में है और उसका मास कितना है। अब मारा पूरा घुस गया, मारा पूरा घुस गया, कौन, बुलेट घुस गया, किस में, ब्लॉक में, ब्लॉक में। अब इसका नाम क्या दे देंगे, सिस्टम। सिस्टम कब होता है, जब एक से ज़्यादा ब्लॉक। अभी आप लोग बैचलर हैं कि फैमिली वाले हैं, मैं पूछा आपसे बैचलर हो फैमिली वाले हो, बैचलर हो। और अगर आपको गलती से फैमिली वाले बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके मम्मी पापा की फैमिली है, उसका आप सदस्य हैं, आपकी औकात भी फैमिली का नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोग बैचलर हैं, लेकिन जैसे शादी हो जाता है तो फैमिली वाला कहलाता है कि परिवार है। एक मिनट, सर इसमें ज़्यादा बोल रहा है, क्या बात है, अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, पहले अपना करियर बना लो, फिर फैमिली बनाना तो अल्टीमेटली होना ही होना है। ये तो फैमिली तो बनेगा ही बनेगा, पहले करियर बना लो। अच्छा सुनो, इधर सुनो भाई,
इधर देखो, अभी ठीक है, फैमिली में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्वेश्चन माना दिखाओ। बुलेट का मास बता दो, वेलोसिटी बताओ, ब्लॉक का मास बताओ, कंडीशन बताओ। मारा तो गोली क्या हुआ, उस पर पेंट्रेट कर गया। अभी सिस्टम मूव कर रहा है, अब सिस्टम मूव कर रहा है कौन चीज से, v से। हमें चाहिए v का वैल्यू बता दो कितना होगा। ये पुराने ज़माने में आईटी क्वेश्चन है और आज के ज़माना में स्कूल लेवल का क्वेश्चन है ये। लेकिन हाँ, बनेगा किससे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब मैंने आपको सारा बातें कह दिया, अब इसको बनाना है। पहले बुलेट का मास x है, वेलोसिटी कितना बोलो y, ब्लॉक रेस्ट में हमारा घुस गया। इसके बाद बताएंगे एस.सी. वर्मा साहब इसी क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाइड किया है, टॉप क्लास का क्वेश्चन कैसे बनाया है। वो आईटी का रियल अभी के ज़माना में है, ये पुराने ज़माना में आईटी में आया हुआ है, लेकिन आज स्कूल ज़माना क्वेश्चन है ये। तो उसमें घुस गया पूरी तरह से 100%। अब वो सिस्टम लुढ़क रहा है, कितना वेलोसिटी से, v। वही v का वैल्यू मुझे चाहिए। कहो तो ऑप्शन दे दूं, इसका ऑप्शन दे देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑप्शन दे देता हूँ। चलो क्वेश्चन बनाओ, पूरा पूरा नोट करो। जितना लैंग्वेज में होना चाहिए मैंने वर्ड में बोल दिया, सारा चीज़ लिख लीजिए, बनाइए। बना के हवा में बात मत कीजिए, नहीं तो एक फ्रेंड ए बोले उसी, एक बी बोले उसी बोला तो किसी हिट हो जाएगा, वैसे थोड़ी होता है। बना के दिखाओ। एकदम सिंपल कंसेप्ट से जाइए, बन जाएगा, सारे बच्चे से बनेगा। एनीवन बनाया कोई, ऐसे नहीं बोल सकते आप, आपको भी हमको दिखाओ कि मैंने ये काम किया सर, ये आंसर आया, दिखाओ। पहले तो फिगर बना भाई, क्वेश्चन पहले पूरा कंप्लीट तो लिखो। इसको ऑनलाइन समय रखा है क्या, क्वेश्चन पहले लिखो अच्छा से, पहले क्वेश्चन प्रॉपर लिखो, कहाँ बनाया दिखाओ, कौन ऑप्शन आ रहा है। सारे बच्चे से बनेगा, ईमानदारी से ट्राई करो, हमेशा बन जाएगा ये क्वेश्चन। एनीवन को बनाए, बोलो बनाए, दिखाओ। आपका ऑप्शन कौन सा है, डी है, ठीक है। चलिए देखिए इसको बनाते हैं। सुना इधर, एक लाइन में बनेगा, एक लाइन में। बोलिए आपके पास क्या कंसेप्ट है, आपके पास क्या कंसेप्ट है। M1 V1 ना है, मोमेंटम बिफोर इवेंट इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इवेंट। बोलिए तो सीखिएगा, बोलो मोमेंटम बिफोर इवेंट इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इवेंट, यही कंसेप्ट है। तो अब बताओ, इसका मास अभी कितना है x और वेलोसिटी, ये घटना घटने से पहले का है या बाद का, साउंड प्लेस। अब बाद के बता, बाद में यही जो सिस्टम है दो अलग अलग पार्ट में बना हुआ है। यहाँ से एक मिनट, सही माने में घटना घटने से पहले का फिगर गलत दिखा दिया। रुको, इवेंट से पहले डायग्राम बता रहा हूँ, इवेंट से पहले इतना है,
यस और नो बोलो। अरे इवेंट से पहले दोनों जुदा था ना भाई, अरे बोलो। बता इसका मास कितना है, वेलोसिटी, इसका मास कितना है, वेलोसिटी 0। कब, कब, अरे कब, इवेंट से, इवेंट से, इवेंट से, इवेंट के बाद ही दोनों मिला ना। तो गोली का मास कितना है, ब्लॉक का मास कितना है, तो अब इसका मास हो जाएगा x प्लस क्या, अब वेलोसिटी कितना बोला, v। यस और नो बोलो। तो यहाँ क्या बचा, एक्स वाई इधर x प्लस जेड इंटू क्या, v। हमें क्या चाहिए, v। इधर कितना हो जाएगा, एक्स वाई, इधर बचाओ x प्लस जेड इक्वल टू क्या, v। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। एक बच्चा बना चुका है, आप भी बना चुके थे, बन चुका है तब नहीं क्या, हाँ तो और क्या, तो आप बोले क्यों नहीं। ऑप्शन डी नहीं मिल रहा तो डी बोलना था, नोट बोलना था, कोई गारंटी ऑप्शन मिल ही जाएगा बार बार। मैं तो बोला सब बच्चा से बनेगा, सारे बच्चा से बनेगा। आपके पास एक ही कंसेप्ट अभी सिखाए हैं, मोमेंटम बिफोर, बोल बोल बोल, मोमेंटम बिफोर इवेंट इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर, इसी पर तो पूरा काम हो रहा है। अब तनी एनसीईआरटी का हाल चले क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए इसी टॉपिक पर, मोमेंटम बिफोर, मोमेंटम बिफोर, मोमेंटम आफ्टर, दोनों क्या है, बस हो गया। रेडी हो, अभी आपको एक एनसीईआरटी का हलचल लेते हैं, फिर एससी वर्मा का हलचल लेंगे जो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन बनाने बदलो आईटी को टच कर लिया, ये आईटी में आया हुआ था, बता स्कूल में आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आना चाहिए। अब तो स्कूल में इजी क्वेश्चन ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सुनो क्या है। यहां एक न्यूक्लियस है, क्या है बोलो, न्यूक्लियस। आपका बोल रहा है एनसीईआरटी, यहां क्या बोलो, न्यूक्लियस है। आइए है भाई सुनो, ये न्यूक्लियस है। लाओ क्वेश्चन जरा पढ़ के सुनाता हूँ, बुक लाओ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वही वाला पढ़ के सुना रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोले थे ना 17 नहीं बनाना अभी। कहता है ये न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, कैसे हालात में है बोलो, रेस्ट। अरे आवाज दो ना, अरे बोल ना, बोल रहा है चिल्ला रहा है। यहाँ देखो, ये न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस सो दैट इट डिस्टिंग्रेट into two smaller nuclei, the product must move in opposite direction। मेरे बात सुनो, कहता है साबित कीजिए ये दो पार्ट में टूटेगा और दोनों पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आप देखें तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 है। मेरे बात समझिएगा, एक न्यूक्लियस है जो कैसे हालात में बताइए, साउंड दो भाई बोलो। डिस्टिंग्रेट में क्या होता है, टूटना। केमिस्ट्री की भाषा डिस्टिंग्रेट है, साधारण भाषा में ब्रेक बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री भाषा में डिस्टिंग्रेट कहते हैं। जब कोई न्यूक्लियस टूटता है तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्रेट। तो कहता है ये दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट रहा है, टूट कितनों में सकता लेकिन टूट रहा है कितना में, दो में। तो कहता है दोनों पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, ऐसा आपको शो करना है। दोनों पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा ऐसा आपको शो करना है। पहले क्वेश्चन नहीं समझ भाई साहब, एक न्यूक्लियस मोशन में रेस्ट में, साउंड प्लीज, साउंड प्लीज, क्या भाग में टूटेगा, ये मैं बोल रहा हूँ या क्वेश्चन बोल रहा है। और दोनों भाग जो मूव करेगा सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में। एक मिनट, दो भाग में टूटेगा, मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए टूटा है, एक छोटा पार्ट हुआ, इसका मास m1 हुआ, मान लेते हैं वेलोसिटी चल रहा है v1, और यहाँ एक छोटा सा पार्ट है m2, मान लेते हैं वेलोसिटी चला v2। अभी हमको नहीं पता अपोजिट चलेगा नहीं चलेगा। अपोजिट तब हो जाएगा जब एक वेलोसिटी प्लस रहेगा दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस। तो बताओ ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है इवेंट से पहले है या इवेंट के बाद है, उठाओ साउंड बोलो। और ये वाला फिगर इवेंट के बाद है। तो बस वही कंसेप्ट लगाना है। कंसेप्ट का नाम बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम बिफोर, टोटल मोमेंटम बिफोर, टोटल मोमेंटम बिफोर, टोटल मोमेंटम आफ्टर। तो बोलो इसका मास कितना ले लेता हूँ, m। वेलोसिटी बोलो, चलो उसका मास कितना ले लिया, m1, वेलोसिटी v1। उसका मास बोलो m2, वेलोसिटी
ये कितना है? साउंड प्लीज, साउंड प्लीज। इधर हो जाएगा M1 V1 और यहाँ बोलो M2 V2। किसी एक को इधर ले आओ, जिसको इच्छा ले लो। चलो इधर आ जाएगा M1 V1 इक्वल टू क्या? M2 V2। क्या V1 इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V1 इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ माइनस M2 V2 बाई क्या? M1। बताओ प्यारे बच्चे, जो मैं पूछ रहा हूँ, प्यारे बच्चे बताओ, यहाँ बीच में कौन साइन आया? माइनस। उठाओ साउंड बोलो। माइनस क्या बताता है? अगर V1 का डायरेक्शन आगे तो V2 का पीछे। इसका मतलब बोथ न्यूक्लियस मूव इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। झूठ मत बोलना, न कसम खिला देंगे। समझ में आया? भाई मूडी, अच्छा तुम लोग से पूछेंगे मूडी दिला देगा ऐसे ऐसे, तो हमसे पूछेगा तो हम भी मूडी दिला देंगे ऐसे ऐसे। बोलना पड़ता है ना। बताओ समझ में आया है? कैसे बनाए? कंजर्वेशन ऑफ क्या? मोमेंटम। मोमेंटम बिफोर डिस्टिंग्रेट इवेंट और मोमेंटम आफ्टर इवेंट। टूटने से पहले, टूटने के बाद मोमेंटम क्या होगा? सेम। हमने दिखा दिया जा रहा है इधर V1 इधर V2, लेकिन हमको पता चला एगो प्लस आ रहा है एगो माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब एगो इधर एगो आगे जा रहा है तो एगो पीछे आएगा। मतलब ऐसा फिगर बना होगा। जानते कैसा बना होगा? बता रहा हूँ। ये टूटा होगा ना, एगो भागा होगा इधर और दूसरा भागा होगा इधर। कहता ना बम फटता कैसे चारों तरफ चिथा चिथा हो जाता है, कोई इधर कोई इधर। तो ये कई पार्ट में टूटा है? 2 पार्ट में। तो कहता दोनों पार्ट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि एक माइनस आया एक प्लस आया। नोट कर लो इसको अच्छे से। अब बताओ NCERT की तो दे दिया, SC वर्मा किसके पास है? निकालो। ये क्वेश्चन इस टॉपिक पर NCERT से था और अब इसी टॉपिक पर दिखाता हूँ SC वर्मा से। लेकिन इस बार क्वेश्चन का लेवल रहेगा। और वो चैप्टर जानते हैं कहाँ से चैप्टर में है? सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चन है छुपा हुआ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जबरदस्त उपयोग है। तो सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, लेकिन वही टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ क्या? बोलो मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ क्या? बोलिए मोमेंटम। मिल भाई, मिल 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 कहाँ गया क्वेश्चन? मिल जल्दी, मिल जल्दी, मिल कहीं तो बेटा देखें उसको, कहीं तो होगा पक्का, फुल गारंटी उसका है। कहीं तो उसको देखे हैं। ओ बे चलो, हल्ला नहीं करना है। हाँ मिल गया क्वेश्चन नंबर। देखो बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 34 है और आपका सेंटर ऑफ मास चैप्टर से है SC वर्मा में, लेकिन वो कंजर्वेशन मोमेंटम पर बनेगा। वो क्वेश्चन आपको बताता हूँ। HCV का क्वेश्चन है 34। जितना क्वेश्चन बोल रहा हूँ उतना डायग्राम में हम बोल देंगे सारे चीज़। पहले वो रीड कर देता हूँ, फिर हम डायग्राम बना देंगे, उसके बाद आपको ट्राई करने का मौका देंगे। अच्छा ये बताओ, क्या गोली मारेगा तो गारंटी एकदम पक्का पक्का घुसिए जाएगा? कभी हल्का फल्का चमड़ा निकाल के नहीं बाहर जा सकता है। जैसे मान लीजिए भाग रहा है, चोर भाग रहा है और गोली मारा, में यहाँ लगा, पूरा चमड़िया निकाल के भाग चल गया। थोड़ा चमड़िया निकला, गोली में सटल रह गया, वैसे चलते चला गया। कुछ उसी तरह काम है। जब डायरेक्ट कंप्लीट घुसेगा तो बात कुछ और हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है वो जरा सुनो। हम आपको पढ़ दे रहे हैं, पहले जैसे क्वेश्चन लिखा उसे पढ़ देना भाई। कहता है ये बुलेट ऑफ मास m, ये बुलेट ऑफ मास क्या? m। हम डायग्राम बना देंगे, स्मॉल m है, मूविंग एट ए स्पीड, थोड़ा समझने की कोशिश करना, मूविंग एट ए स्पीड v,
हिट्स ए बॉल ऑफ मास m, कैपिटल M एट रेस्ट। एक बुलेट है जिसका मास छोटा m है और वो हीट करता है एक बॉल को जिसका मास है कैपिटल M, और बॉल कैसे हालात में है? रेस्ट में। आगे क्या कहता वो जरा सुनिएगा। कहता है ये स्मॉल पार्ट हैविंग मास m डैश, ए स्मॉल पार्ट हैविंग मास m डैश ब्रेक्स फ्रॉम द बॉल एंड स्टिक्स टू द बुलेट। मतलब गोली जो मारा, बजरंग बली, गोली जो मारा ना, गोली जो मारा तो क्या हुआ ना, हल्का सा बॉल का एक पोर्शन निकल गया m डैश और गोलियां में चिपक गया। आगे क्या कहता है? द रिमेनिंग बॉल इज फाउंड टू मूव। रिमेनिंग बॉल, बॉल का जो हिस्सा बचा, रिमेनिंग बॉल इज फाउंड टू मूव एट ए स्पीड v1 इन द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट। बुलेट के डायरेक्शन में ही चल रहा है v1 वेलोसिटी से। कौन पार्ट? जो टूटा कि जो बचा? जो बचा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर द कोलिजन। अब मैं आपको डायग्राम बना दिखाता हूँ। आज के दिन में ये आईटी क्वेश्चन है, जो पुराना जमाना आईटी पूछा गया था उसमें कोई दबाव नहीं है। यहाँ पर एक बुलेट है, हम आपको सारे चीज़ बना दे रहे, आराम से बनाने की कोशिश करना। बुलेट का मास m है और ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है कितना वेलोसिटी भाई? v वेलोसिटी से, ठीक है। और यहाँ एगो बॉल रखा हुआ है, यहाँ पर एगो बॉल है। क्या है बाबू? बॉल। और इसका मास m है और ये कैसे हालात में है बाबू? रेस्ट में। बोलो बाबू, रेस्ट में। लय में रहो, माइंड को रेस्ट में मत रखो। अब गोलियां मारा ना बाबू, क्यों मारा? गोलियां मारा तो बेटा इसका एक कोना निकल गया। जानते क्या हुआ? दिखाता हूँ कैसे निकला, दिखा रहा हूँ ना। इसका एक कोना निकल गया। यहाँ गोलियां मारा ना तो अरे ज़्यादा निकाल दे रहे हैं, रुकना, चिल्ला रहा है बहुत ज़्यादा। गोलियां मारा ना तो हल्का से निकल गया, ये वाला पोर्शन निकल। बॉलवेज बड़ा हो गया तो कैसे होगा भाई? है चलो भाई, इतना पोर्शन निकल गया। इतना पोर्शन क्या हुआ? आप लोग सोच रहे हैं दिल बन गया है ना? हाँ, दिल उस तरह नहीं होता है। दिल उसको नहीं कहते हैं, दिल उसको नहीं कहते हैं जो आदमी के प्रति सहानुभूति दिखाता है, उसको दिल कहते हैं। आगे सुनो। अब बुलेट में जो है ना, बुलेट में द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाउंड टू मूव स्पीड इतना, और ये चल रहा है कितना स्पीड से मालूम है? v1 से। और गोली में जो है गोल, अब इसका मास, अच्छा अब गोली में क्या हुआ वो दिखाता हूँ। ये जितना कट्टा था उतना इसमें लग गया, तो बोलो कितना लग गया इसमें बताओ? m1 डैश, उठाओ साउंड, अरे बोलो m डैश। और ये हमारा बुलेट अब है, तो अब कहता है इसका वेलोसिटी बताओ कितना होगा। अब एससी वर्मा साहब का कहानी को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे स्टाइल में। लो शुरू, मेरे स्टाइल में सुनो। बताओ बुलेट का मास बताओ। साउंड प्ले है, साउंड बोलो। अरे हम आप लोग के लिए जी रहे हैं। बुलेट का मास बोलो, ये मत बोलना को मर जा। अच्छा ही बताओ, ये संसार में जो आया वो तो जाएगा ना? ये कड़वा सच है कि नहीं? लेकिन नहीं पता नहीं कौन कब जाएगा। तो धरती पर क्या रहेगा? उनकी मेमोरी रहेगी। आपने क्या किया संसार में, कैसा कर्म किया। जैसे शिबू सोरेन जी चले गए तो चले गए, तो उनका जो किया हुआ कर्म है वही ना हम लोग गाना गाएंगे। शिबू सोरेन जी चले गए, हालांकि बूढ़ा होगा जन्म को दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए, बूढ़ा आदमी जब हो गया जन्म क्या दिक्कत है? जिनका बेटा मुख्यमंत्री हो, बहू फराटेदार अंग्रेजी बोलती हो और एमएलए हो, उन लोग जाने में क्या हरज है? कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, तो मेरा यही कहना है। लेकिन मेरी आशीर्वाद है आप लोग सेंचुरी मार के जाना। वो तो बेचारा 81 में ही चले गए, ठीक है। 81 कम रन नहीं होता आज की डेट में, ठीक है। क्या आप लोग सेंचुरी चक्कर में रहिएगा? अच्छा ठीक है, अरे रहना चुप। सुनो ठीक है, बुलेट का मास बताओ। साउंड प्लीज। अरे भाई डर क्यों गया? कड़वा सच बोल रहा था, डरने की जरूरत नहीं है। बुलेट का मास बोलो। किस रफ्तार चल रहा है? किससे टकराया? बॉल कैसा हालात में था? बॉल में घुस गया कि कोना निकाल लिया? कितना निकाला? और लेके गोलियां छोड़ दिया कि स्टिक कर गया उसी में? लेके भागल जा रहा है कौन? रिमेनिंग पार्ट उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये बात कौन बोल रहा है? एससी वर्मा साहब बोल रहे हैं। कितना वेलोसिटी से? v1 से। तो कहता बुलेट का वेलोसिटी क्या होगा? 1 मिनट आपको कहने के लिए शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा था, बाकी चीजें कह दिया, क्वेश्चन लिखो शॉर्ट में। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर हिटिंग द बॉल। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर हिटिंग द बॉल। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर हिटिंग द बॉल।
ये क्वेश्चन को लेवल अप आप कह सकते हैं कि लेवल ठीक ठाक है। फिगर ड्रॉ कर लो, मैंने सारी बात बता दिया, क्वेश्चन पढ़ के बता दिया, फिगर ड्रॉ कर लो, फिगर बना दिया। अब यहाँ से बना दिखाओ कैसे बनेगा। फिगर ड्रॉ कर लिया। ये कौन सी है? बॉल। कब का बॉल है? हिट करने के। ये डायग्राम बना दिया। क्या क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ था? मैंने बना दिया आपको सॉल्व करने के लिए। बताओ कैसे बनेगा। ट्राई करो, बना देगा, मुझे भरोसा है। अगर ईमानदारी से ट्राई कर लिया ना, बना देगा। ट्राई करो, और नहीं बना तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा, क्वेश्चन का लेवल है। चलिए, अच्छा ये बताओ, ठीक है नहीं बन रहा है, रास्ता बताओ। ए बाबू, बाबू, घटना घटने से पहले कहाँ तक फिगर है? यहाँ तक ना। ये है बिफोर इवेंट या आफ्टर इवेंट? इवेंट यहाँ कौन सी हुआ? क्रिकेट मैदान में क्रिकेट हुआ, गोली लगा है ना। और ये क्या हुआ? आफ्टर इवेंट। आफ्टर इवेंट थोड़ा खतरा का साइन दिखा दे रहा हूँ। आफ्टर इवेंट गोली लगा, लेकिन मज़ेदार ढंग से नहीं लगा। क्या बड़ा नोच के निकल गया। ठीक है, आप बताइए, आप क्या जानते हो? क्या जानते हो आप? एक ही ज्ञान तो आपको बताए हैं, तो जानेगा ज़्यादा कहाँ से? मोमेंटम बिफोर इवेंट इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। बस इतने तो जानते हो। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी सपोज करो v डैश हो जाएगा। मान लो क्या हो जाएगा? बोलो। मान लिया, क्या किया? बोलो। तो बताओ इससे पहले मोमेंटम कितना है? मास बोलो m, वेलोसिटी बोलो v। इलेक्ट्रॉन, इसका मास बोलो, वेलोसिटी बोलो 0। यस और नो बोलो। एक फंडा पे बन रहा है भाई साहब, एक फंडा पे। फंडा का नाम बोलो। मोमेंटम बिफोर इवेंट इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इवेंट। बोलो तो सीखेगा यार, स्टार बन जाएगा। यहां सुनो, अब इसका मास कितना बचा बताओ? m माइनस एम डैश। कहिए कैसे? m डैश तो निकाल लिया उससे, तो बचेगा कितना? m माइनस एम डैश। यस और नो? यस और नो? यहाँ हो जाएगा m माइनस एम डैश। अब वेलोसिटी बताओ v1। यस और नो बोलो। और अब बताओ इसका मास कितना हो जाएगा? बुलेट का कितना था? m, और नोच के कितना लाया? m प्लस एम डैश। अब वेलोसिटी क्या माना? v डैश। यहाँ से v डैश निकाल लो। बोलिए अगर कुछ अलग बात मैं किया तो पूछो, कुछ मैंने अलग किया है। यहाँ कितना होगा? m भी, दिस इम्प्लाई, चलते जाइए। और ये आपका है m माइनस एम डैश। थोड़ा बड़ा m छोटा m ध्यान से खेलना। और इधर कितना होगा? बोलो v1। और यहाँ m प्लस क्या? m डैश आई इंटू v डैश। सबको इधर लाओ, ये हो जाएगा ऐसे m भी माइनस m डैश v1। इधर बोलो m प्लस एम डैश इंटू क्या? v डैश। अब बताइए इधर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m भी ब्रैकेट में m माइनस एम डैश v1 होल डिवाइडेड बाई, बताओ बोलो 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 बोलो, m प्लस एम डैश। दैट इज योर आंसर। हो चुका है, हो गया आंसर, हो गया विनव जी, हो गया है, हो गया है। नोट कीजिए।
अब आप लोग एक लाइन बताओ, ये सारे जो क्वेश्चन बना रहे हैं टॉपिक का नाम क्या है? अच्छा से बोलिए ना, तो और अच्छा बोलिए। इसका क्या कंसेप्ट है? मोमेंटम बिफोर इवेंट। अरे ऐसा पढ़ो कि दूसरे को सिखा सकता है यार, बोलो। ए भाई, मेरा भाई बोल नहीं रहा तब से, बोलो सब। बस फार्मूला तर्मूला कहीं जाओ, उससे मतलब नहीं है। मोमेंटम का सब जानता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम बिफोर इवेंट इक्वल टू बोलो मोमेंटम आफ्टर इवेंट। कोई दिक्कत है बताओ? आगे समझे? स्केटिंग में क्या होता है जी, इसको मिटाएं। स्केटिंग में क्या होता है? स्केटिंग में क्या होता है? बताइए बताइए, स्केटिंग में क्या होता है? बोलो बेटा, स्केटिंग में क्या होता है? स्केटिंग कहाँ करता है लोग? बोलो, कहाँ करता है? बालू में। मारेंगे फिर उससे सब मार के देखो कैसा लगता है। थ्योरी हर जगह होता है, प्रैक्टिकल करके देखो ना। चुप रहो, अगर एक फेट दे दिया तेरा क्या हाल होगा? यहाँ देखो, सोच लो, यहाँ देखो। अरे उस आदमी मारो जिसका फैट रिटर्न आवे तो बर्दाश्त कर ले। हाँ सुनो, ठीक। लो जी रे, स्केटिंग कहाँ करता बोलो? फ्रिक्शन ले जाएगा, नाम पता ना कुछ? क्या आइस पे करता है? स्केटिंग कर रहा है। अभी क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, और स्केटिंग करते 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 दो आदमी स्केटिंग कर रहा है, दोनों चिपक गया और दोनों साथ साथ स्केटिंग कर रहा है। तो अब बोलता अब उसका क्या होगा? वेलोसिटी। क्या होगा बोलो? वेलोसिटी। तो मैं इस टॉपिक को एग्जाम्पल दिया तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। व्हाट मीन्स दिस? मतलब ओनली वन डायरेक्शन माइंड चलता है। चलो सुनो, क्या दो भाई स्केटिंग नहीं कर सकता है? अरे दो भाई स्केटिंग नहीं कर सकता है तो फिर अति खुशी होने की क्या जरूरत है? यहां सुनो, टॉपिक समझ रहे ना? बनाएंगे कैसे बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दोनों को कंबाइंड होने से पहले और कंबाइंड होने के बाद। लिखिए क्वेश्चन, लैंग्वेज में दे रहा हूं और बना के दिखाना। लिखिए, इफ ए मैन is skating, if a man is skating with velocity 4 meter per second, and other man is at rest, full stop. If first man is combined with second man, then skating together, full stop. So that SHOW, so that साबित कीजिए, so that common velocity becomes half of क्वेश्चन चाहे जितना लंबा हो बनेगा ट्रिकी। So that common velocity is half of velocity of first man. Full stop. Assume that both have same mass. क्वेश्चन बना दिखाइए। जस्ट एनसीईआरटी न्यूक्लियस वाला कंसेप्ट लगवा है, उसी तरह बनाओ बेटा, सबसे बनेगा। अगर नहीं बना तो देखो भाई बहुत मार खाएगा। तो लोग क्लास क्यों ऑप्शन किया था?
तबीयत खराब है, सलाइन हुआ है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, तो तबीयत कितना उम्र हो रहा है, 80-85? नोट करो, बनाओ। तबीयत खराब क्या होगा? खेलने पर ध्यान लगाओ, पढ़ने पर ध्यान लगाओ, फिटनेस पर ध्यान लगाओ, कहाँ तबीयत खराब होगा? बना दिखाओ इसको। थोड़ा लोड ज़्यादा रहता है, ये खोल रख कोई दिक्कत नहीं। बनाइए इसको शो करके दिखाइए। देखिए भोला जी, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर देखिए, सॉल्यूशन में आ जाओ। यहाँ एक मैन है, स्केटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है बताओ? स्केटिंग कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है, ठीक है। इस मैन का मास कितना है? m, मालूम, लेकिन दोनों मास, ये क्वेश्चन बोला है, ठीक है। और ये वाला आदमी मान लो हरा कलर का आदमी है। ये मैन, ये फर्स्ट मैन हुआ ना, कौन मैन बोलो? कितना रफ्तार चल रहा है? v से। और ये मैन क्या है? एट रेस्ट। एट क्या बोलो? रेस्ट। और अब दोनों पीला हरा क्या हुआ? चिपक गया। जैसा आदमी वैसे बनाता हूँ, क्या देखिए ऐसे, पहले पीला वाला, ठीक है, और अबरी कौन वाला बोलो? हरा वाला। दोनों चिपक गया, लो चिपक गया, ठीक है। अब दोनों स्केटिंग कर रहा है। अब आप कहता है इसका जो वेलोसिटी होगा पहले वाला का हाफ होगा, ऐसा शो कीजिए। ऐसा और ना बोलो। कौन टॉपिक पर काम हो रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो टॉपिक पर काम हो उसका पूरा बैलेंस है आपके पास। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हो गया v डैश, क्या हो गया बोलो? v डैश। ऐसा और नो, ये वाला फिगर बताओ कब से कब का है? बिफोर इवेंट, बोलो। और ये वाला फिगर कब से कब का है? आफ्टर इवेंट। बिफोर इवेंट और बोलो आफ्टर इवेंट। तो ऐसे लिखेंगे। बताइए इसका मोमेंटम कितना है? m। एक मिनट के लिए चलो ऐसे लिख देता हूँ, मोमेंटम बिफोर इवेंट इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर क्या? इवेंट। ऐसे यूं ही लिख दिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी करता हूँ। बोलो इसका मास कितना है? इसका मास कितना है? इसका वेलोसिटी कितना है? v। इसका मास कितना है? वेलोसिटी कितना है? मास कितना कितना है? तो चिपकने से मास बढ़ जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 2m। अब वेलोसिटी मान लो कितना? v डैश। ऐसा और ना बोलो। अब बताओ यहाँ कितना बचा है? mv। ओहो बोलो m से m कटा कि नहीं? इधर कितना हो बोलो? v/2। अगर इतना बताने के बाद भी अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर धन्यवाद में कोई क्लियर नहीं कर पाएगा आपको। टॉपिक का नाम क्या था बताओ? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नोट कर लीजिए, नोट कर लो। बोलो हाफ हुआ कि नहीं बताओ? बनाओ बेटा, फिगर बना के बनाओ, कभी नहीं भूलिएगा। फिगर बनाओ कि बनाओ, फिगर कहाँ बनाई हो? फिगर बनाओ ना, कभी नहीं भूलिएगा। फर्स्ट मैन m1 m2, नहीं मास हो जाएगा उस समय, कन्फ्यूजन हो जाएगा। फर्स्ट मैन और सेकेंड मैन, फर्स्ट मैन और सेकेंड मैन, दोनों मैन। एक बार फिर से बता दूं, कंटिन्यू क्लास आएगा ना? पक्का? बस कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आदमी है, आदमी कभी देखा है ज़िंदगी में? नहीं देखा, देख लो, ठीक है। इसका मास कुछ भी होगा, 40, 50, 60, 70, 80 कुछ तो होगा। मास कितना है? m। और ये स्केटिंग कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है, ठीक है। कितना रफ्तार से? वाह, 4। ओहो, तो हम भी नशे में थे। अच्छा ठीक है,
अच्छा ठीक है। तो हाय तो वह जो मचा रहा है गलत थोड़ी हो बना, हाय तो वह जो मचा रहा है गलत थोड़ी हो बना भाई साहब। यहाँ भी का वैल्यू कितना था बताओ 4 और नीचे 2, इधर कितना, तो कितना आया बोलो 2, यानी वी डैश का वैल्यू क्या 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा थोड़ी हो कि हाँ गलत हो गया। सुनो भाई, एक आदमी है, बता दिया ये मास m है, कुछ भी होगा मास v वेलोसिटी चल रहा है, एगो बेचारा कहीं खड़ा है जाकर चिपक गया, और चिपक गया था स्केटिंग करने लगा दोनों साथ साथ, तो कहता है अब जो इसकी वेलोसिटी होगा कॉमन वेलोसिटी वो पहला मैन के वेलोसिटी के आधा होगा। ये तो ऐसे भी देख लो मास क्या हो रहा है डबल, तो वेलोसिटी क्या होगा बोलो हाँ, ऐसा और ना बोलो, ईमानदारी से बोलो, सिखाए कि नहीं, झूठ मत बोलना ना, कसम खिला देंगे बता दे रहा हूँ, सिखाए कि नहीं, हाँ नोट करो, अब लोड करो फटाफट सिखाता हूँ। कोई दिक्कत बच्चों, नोट कीजिए भाई जल्दी में। अब जरा फटाफट स्कूल के लिए काम कर लीजिए, और बोल रहा हूँ लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, स्कूल के लिए काम कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। रेडी हैं बोलो, लिखिए क्वेश्चन। स्टेट एंड प्रूव, क्वेश्चन लिखिए स्टेट STATE, स्टेट एंड प्रूव कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, स्टेट एंड प्रूव कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, स्टेट एंड प्रूव कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, स्टेट एंड प्रूव कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलिए मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलिए मोमेंटम। लिखिए स्टेटमेंट लिखिए, आंसर में आइए, लिखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखो बेटा, आंसर में लिखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बताओ कब अप्लाई होता है, जब बाहर का फोर्स लगता है या बाहर का फोर्स नहीं लगता है। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक तो लिखल था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक लिखा हुआ था, उसके बाद डैश देना था। लिखो तो हम वेट करेंगे, आप पहले लिखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बाद डैश मारो, तुम अच्छा से लिखो सब लोग, तुम लिखियो हो नहीं लिखियो, तुम तो खाली क्वेश्चन लिखो, यहाँ लिखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब प्रॉपर लिखे, स्कूल वाला आपसे उम्मीद करता है थोड़ा प्रॉपर आंसर का भी। लिखे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ देयर इज नो एनी external force, if there is no any external force acts on the moving system, then its linear momentum remains constant, that is P बराबर कांस्टेंट, दैट इज P बराबर क्या बोलिए कांस्टेंट, P बराबर कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज P बराबर कांस्टेंट। अब लिखिए प्रूफ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से चल रहा हूँ, एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ लिखिए, नीचे लिखिए, यहाँ तक आ गया ना। लिखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ देखो F एक्सटर्नल, आराम से पहले सुनो, F एक्सटर्नल बराबर dp बाई क्या dt। अगर किसी सिस्टम पर फोर्स लगता है तो उसकी मोमेंटम कैसे चेंज होता है पर सेकेंड। अगर फोर्स लगाएं 10 न्यूटन तो 1 सेकंड में मोमेंटम भी चेंज होगा 10 का। अगर फोर्स लगाएं 12 न्यूटन तो मोमेंटम भी चेंज होगा पर सेकेंड कितना 12 kg मीटर पर सेकेंड, यानी F एक्सटर्नल इक्वल टू dp बाई क्या dt। ये लिख लिया, ये इक्वेशन 1 हुआ। अब बोलो आप जिस कंजर्वेशन को फॉलो करना चाहते हैं उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। नीचे लिखिए, यहाँ आने के बाद नीचे लिखिए
फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बताओ बेटा, एक्स एक्सटर्नल इक्वल टू क्या, 0। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या, 2। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या बोलो, 2। और अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से। तो अब ज़रा बताइएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा dp बाई dt बराबर क्या, 0। यस और नो बोलो। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, उधर क्रॉस कर दीजिए, dp इक्वल टू क्या हुआ, 0 इंटू dt। बताओ बच्चों, होनहार बच्चों, देश का भविष्य कितना है बोलो, 0। यहाँ तक आइए, कोई विशेष बात हो रहा, बहुत सिंपल बात अभी हो रहा है। अब हम लगाएंगे इंटीग्रेशन, क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन, हल्का सा मैथ यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ लगा दो, इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। बताओ बच्चों आप लोग, इंटीग्रेशन का हल्की सी फॉर्मूला इस बॉक्स में जान लीजिए। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट उल्टा होता है, ये बात मानते हो या नहीं। इंटीग्रेशन dx रहेगा तो क्या होता है, x, और अगर इंटीग्रेशन 0 रहेगा तो होगा कांस्टेंट। कहिए क्यों सर, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ dp का कितना हो जाएगा, p, और 0 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और यहाँ मार दीजिए क्या, प्रोडक्ट मार दीजिए। स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा, जवाब दे दीजिएगा। बताइए, किसी को समस्या। तो आज के क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक सीखे पूरी तरह से, और अच्छा बोलो, लास्ट बार बोलो। गोली आगे जाएगा, बंदूक किधर आएगा, कौन लॉ पे काम करेगा, कौन लॉ बोल रहा बेटा, नाश्ता मांग रहा तो भोजन क्यों ला रही हो, कौन लॉ पे काम कर रहा है, कगर थर्ड लॉ। किस्ती में क्या बात कर रहे, बोलो न्यूटन थर्ड लॉ, बोलो न्यूटन थर्ड लॉ। किस कंजर्वेशन पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूमेरिकल बनाने क्या फंडा है, मोमेंटम बिफोर इवेंट बराबर मोमेंटम आफ्टर इवेंट। इन सारी क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है घर पे, और एनसीईआरटी को आगे बढ़ाना, ठीक है। अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।